देखिए, एक अच्छे रिलेशन का सबसे बड़ा साइन जो है, सबसे बड़ा साइन, वो कम्युनिकेशन है। कि आप बात कर सकते हैं, आप बात सुन सकते हैं, आप बात समझा सकते हैं, आप बात समझ सकते हैं। दिस इज अ नंबर वन साइन। अगर ये नहीं है और इसके बगैर ही आपने 6 बच्चे पैदा कर दिए, तो आपकी शादी थी, आपने बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन आपका रिलेशन अच्छा नहीं था। पहला साइन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि कोई ना भी बोले समझ आ जाए। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि किसी की खुशी, किसी की हैरत, किसी की परेशानी को समझा जा सके। ये एक ऑटो काम है। ये एक मतलब जैसे आप में से जो माएं हैं वो समझ जाएंगी मेरी बात को, कि बच्चा रोता है आपको समझ आ जाती है, ये भूखा है, इसके पेट में दर्द है, इसको पैम्पर इसका लीक कर चुका है, ये डिस्टर्ब है। जितना जल्दी मां समझती है, वो कौन सी कम्युनिकेशन है, वो तो बोलता भी नहीं। इसी तरह एक अच्छा रिलेशन जो है उसमें मुमकिन है कि ना भी बोला जाए और समझ आ जाए। नंबर 2, दूसरा हेल्दी रिलेशन का जो साइन है वो साइन है दरगुजर करने का जज्बा। ये नहीं हो सकता दो तरफा, एक तरफा नहीं है। अगर आपको माफ करना नहीं आता, आपको दरगुजर करना नहीं आता, आपको लेट गो करना नहीं आता, यार देखिए ना, जिसके साथ बहुत दूर जाना है उसके साथ लड़ाई कैसी, जरा गौर करें आप। अच्छा, यहां तो दूर नहीं जाना अगर दूर नहीं जाना, एक 30 मिनट की फ्लाइट है, एक 4 घंटे इस्लामाबाद तक का रास्ता, खैर है, सवारी नहीं पसंद, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लाइफ की फ्लाइट है, लाइफ पूरी पड़ी हुई है और आप दरगुजर नहीं कर सकते। ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं सच्ची बात है, अगर मैं अपने बच्चों को जो नसीहतें मैं किसी न किसी शक्ल में करता रहता हूं और कोशिश करता हूं करके भी दिखाऊं, उसमें से एक नसीहत ये भी होती है कि बेटे छोड़ दो, क्या हो गया, माफ कर दो, इग्नोर कर दो। बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आती। मुश्किल, बच्चे नहीं कहोगी ना तो नहीं मामा, हम क्यों अपना राइट छोड़ें, हम क्यों ये करें, और ना। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मेरा कहना यह है कि असल में हमारी सोसाइटी में जो अप्रोच अवेलेबल है वो रिएक्शन अप्रोच है। जिंदगी में बड़ी जगह पे रिएक्शन नहीं देना होता, ये भी एक अप्रोच है। यानी रिस्पॉन्स ना देना, रिएक्शन ना देना, या चुप कर जाना, या सब्र कर जाना, या इंतजार करना, या खामोशी इख्तियार कर लेना, एक बड़ा मुश्किल, ये बढ़ गया। और इसके बड़े फैक्टर्स हैं। यानी मैं टॉपिक से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन मैं 3 फैक्टर बताऊंगा आपको। एक बड़ा फैक्टर तो आंखों से देखना है, वो देखते हैं कि बड़े भी ऐसे ही कर रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो सोशल मीडिया, फास्ट। और तीसरा बड़ा फैक्टर डाइट है। इसने सत्यानाश कर दी, इसने हार्मोन्स का, डाइट इसने इतना काम खराब किया है। इस सॉफ्ट ड्रिंक्स ने और फास्ट फूड्स ने और हार्मोनल डाइट्स जो है, ये इन्होंने रिएक्टिव बना दिया, पकड़ के सत्यानाश कर दी, और लाइफ जो है वो तेज हो गई है। वापस आऊंगा जी, दरगुजर करने का जज्बा, इट्स अ साइन ऑफ गुड रिलेशन। और अगर आप दरगुजर करते हैं, आप माफ करते हैं, कुर्बानी देते हैं, ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आप रिलेशनशिप जीनियस पाई जाती है। अच्छा, फिर कमाल की जो बात है वो है कि रिलेशनशिप जो है वो हार्ट मैटर है। देख, हार्ट मैटर है, दिल का मैटर है। मंगनी होती है किस अंगूठी, कौन सी उंगली में डाली जाती है, मंगनी पे या फिल्मों में हार्ट फिंगर, इसे रिंग फिंगर, वो हार्ट फिंगर कहते हैं। इसकी डायरेक्ट वेन हार्ट तक जाती है। रिलेशनशिप एक हार्ट मैटर है, हार्ट, दिल का मैटर। दिल के मैटर में कैलकुलेशंस नहीं होती। आपको चीज पसंद आ जाती है, अब क्या कहते हैं, कहते हैं महंगी लेनी है। क्यों लेते हैं आप लेते हैं क्योंकि दिल आ गया। तो दिल के मैटर में जब आप दिमाग डालते हैं ना, काम खराब हो जाता है। तो होता यह है कि हम रिश्ते बनाते हुए हार्ट से शुरू करते हैं और रिश्ते खराब होते हैं कैलकुलेशन से। दिमाग, माइंड की सबसे बड़ी निशानी मैंने बोली हुई है लेक्चर्स में भी, किताबों में भी, कि माइंड का बड़ा साइन कैलकुलेशन, तखमीने लगाना है, अंदाजे लगाना है, परखना है, टटोलना है। तो हम दिल की दुनिया, दिल की ऐनक से बंदे को सिलेक्ट करते हैं जिसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं होती, और कबूल है कबूल है कबूल है कहते हैं।
जिसकी कभी तशरीह नहीं की जाती कि कबूल है कबूल है कबूल है का मतलब है खूबियों समेत खामियों समेत कबूल है। अगर उस लम्हे ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, आयतें पढ़ने के बाद मौलवी साहब दोबारा कहे कि यार जरा तशरीह कर देता हूँ कि अल्लाह के लिए तुम दो इकट्ठे हो रहे हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, उसकी वादानियत उसकी शान बयान करके, इन गवाहों की मौजूदगी में आपका नाम यह, आपकी वालदा का नाम, वालिद का नाम यह है, सारी तशरीह हो गई। लेकिन इसका मतलब समझ लो क्या है कि ये बंदा क्या तुम्हें खूबियों खामियों समेत कबूल है? तो बंदा फौरन कहता है कबूल है। असल में वो नहीं कह रहा होता, दिल कह रहा होता है। ठीक है जी, वो दिल ने जो कहा होता है वो कमिंग डेज में एक्सपोज होता है कि दिल जो कह रहा था वो ये वो नहीं है। दिमाग जागता है, वो दिमाग जाग के दिल को कहता है कि तेरा सत्यानाश हो, तूने बताया ही नहीं। वो कहता है कि मैंने बताया है, मैं तो था अपनी जगह पे, तू कहां पर था? कहता है मैं सोया हुआ था। तो हम सिलेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं, हम मिसमैच का शिकार हो जाते हैं। और अगर हो ही गया, आप चल ही पड़े हैं, कोशिश करें फिर दरगुजर दिल बड़ा करें। आप दरगुजर तो बोल दिया, दिल बड़ा करें। आप दिल के साथ चलें, आप ना कि वो इसको कैलकुलेशन हिसाब किताब के साथ चलाएं। इसको कोशिश कीजिए कि आप इसको फिर रिश्ते को दिल पे रखें। देखें, आप जिसको जानते हैं उसका दर्द भी नहीं होता, जिसको आप जानते हैं उसका दर्द होता है। तो ये वो रिश्ता है जिसमें आप दावेदार होते हैं मैं बहुत जानता हूं, सबसे ज्यादा पर्सनल है, सबसे ज्यादा करीब है। तो एक साइन ये है अच्छे रिश्ते का कि आप इसे दिल से चलाते हैं। फिर आप दिल से करते हैं, आप हर चीज दिल से करते हैं। आप पकाने वाली पकाती भी दिल से है, कमाने वाला कमाता भी दिल से। उसमें एक चाव नजर आता है, उस सिलेक्शन में नजर आता है, उसमें फीलिंग नजर आती है। देखिए, किसी चीज में अगर फीलिंग नहीं है, बात में फीलिंग ना हो तो पता लग जाता है, सतही बातें। एक प्रोफेसर में, और प्रोफेसर तो नहीं कहना चाहिए, कि एक रवायती पढ़ाने वाले में या एक गुदास के साथ बोलने वाले में क्या फर्क है? वो निसाब पढ़ा रहा है, उसमें दिल की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दिल से पढ़ा रहा है उसमें निसाब नहीं है, लेकिन दिल बोल रहा है। तो दिल से बोल रहा है तो दिल तक जा रही है। तो ये 3 साइन हो गए। चौथा साइन जो है वो याद रखिएगा, वो है गोल्स म्यूचुअल है। या अगर गोल्स म्यूचुअल नहीं है तो आप एक दूसरे के गोल्स में सपोर्टिव हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं कि यार जो तुम्हारे गोल्स है इसमें मैं तुम्हारे लिए क्या आसानियां पैदा कर सकता हूं। नहीं, ऐसा मुमकिन है प्रोफेशन मुख्तलिफ हो, ऐसा मुमकिन है काम मुख्तलिफ, ऐसा मुमकिन है गोल्स भी मुख्तलिफ हो, लेकिन यू आर सपोर्टिव टू दैट जॉब। यार मैं तुम ये कर लो, मैं ये कर, ठीक है, आज तुम्हारा लोड है, मैं नाश्ता बना देता हूं। ये मत तब कह सकते ना वो सपोर्टिव हस्बैंड। अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो वो कहेगा जी भाड़ में जाए तुम्हारे काम। ये सेल्फिशनेस होगी कि आप सेल्फिश होके अच्छा रिश्ता नहीं चलता, ये कभी नहीं हो सकता। तो 5वीं चीज जो बड़ी है वो है सब्र इत्मीनान। ये एक लंबी रेस है, लंबा काम है, ये मैराथन है। तलाकें ज्यादा होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा आज का बच्चा इसको 100 मीटर की रेस समझ के शुरू कर लेता है। 100 मीटर की रेस और मैराथन में बड़ा फर्क होता है। 100 मीटर की रेस तो शुरू होती खत्म हो जाती है, लेकिन मैराथन एक लंबा काम है जिसमें बंदा हफ जाता है। कभी आहिस्ता चलता है, कभी तेज चलता है, कभी जमीन के नीचे पत्थर आ जाते हैं, कभी घास आ जाता है, कभी ट्रैक होता है, कभी ऑफ ट्रैक हो जाता है, कभी डी ट्रैक हो जाता है। तो मैराथन वाले में बड़ा बर्दाश्त और सब्र होता है। तो इसको अगर आप मैराथन समझ के चल रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें, और यही अंडरस्टैंडिंग है कि आप समझ के चलें, आप समझा सकें। ये कुछ साइंस हैं जी, और जब भी ये नहीं होते तो रिश्ता कमजोर होता है। अच्छा, एक बात याद रखिए, कमजोर रिश्ते की ये भी निशानी है कि आपको कम्युनिकेशन के लिए कोई बंदा चाहिए। आप कहते हैं आप समझाएं इसको, जब आप ये कहते फिरते हैं यार तुझे समझा दो, सर आप नहीं समझाते। मुझे बड़ी दफा कॉल या मैसेज आता है कि सर मेरी बेगम या मेरा खावंद आपको बहुत सुनते, सर आप नहीं से समझाते। अच्छा, ये साइन है कि आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, ये साइन है कि आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। या जी मैंने इसके चाचू को कहा, मैंने इसके पापा को कहा, ये साइन है कि कमजोर रिश्ता। क्योंकि अगर ताकतवर रिश्ता होता तो दरमियान में बंदा ना होता कोई। और यही वजह, ये बड़ा सख्त कह लीजिए एक गुनाह भी है, और शैतान जो है वो ये बहुत ज्यादा करता है कि 2 लोगों का रिश्ता और वो खराब कर देता है। और शैतान को फिजिकली आके नहीं बैठता, वो किसी चाचे में आ जाता है, किसी मामे में आ जाता है, किसी कोलीग में, किसी दोस्त में, किसी रिश्तेदार में। बाज औकात यानी कई दफा ऐसे केसेस देखे जिसमें कोई फीमेल मुझे आके कहने लगी कि सर मेरी माँ ने मेरा रिश्ता खराब करा दिया, मेरी माँ ने मेरा घर तबाह कर दिया। हाउ इज पॉसिबल? ये ड्रामों में नहीं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको।
वजह ये उस माँ को भी नहीं पता लगा कि वो जिसको फॉलो करिए वो शैतान है। और इसमें हदीस के अल्फाज है, मफहूम हदीस ये है कि वो शैतान सबसे ज्यादा खुश अपने चेले से तब होता है जब वो कोई घर तोड़ के आता है। किसी का घर टूट जाता है तो शैतान खुश हो जाता है। तो वजह ये है, उसकी कभी गौर कीजिएगा, वजह ये है कि घर टूटने से सोसाइटी टूटती। बच्चे क्रिमिनल हो, वो एक ऐसे घर में फिर चलते हैं या उनकी जिंदगी में हर तरह की वनरेबिलिटी आ जाती है, नशे की, खराब होने की, क्रिमिनल बनने की। यानी जो हमारे क्राइम्स को डील करने वाले इदारे हैं, लोग हैं, वो कहते हैं कि जो ज्यादा क्राइम है खास तबके में है, वहां पर देखा गया है कि वहां उन लोगों की अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो उन्होंने अच्छा रिश्ता नहीं देखा होता। ये हो नहीं सकता। एक पुरअमन घर का, पुरअमन फिजा में पलने बढ़ने वाला, उसका क्राइम की तरफ रुझान, शायद कुछ सिचुएशन उसे क्रिमिनल बना दे, शायद, लेकिन ज्यादातर वो हम्बल ही होगा, पुरसकून ही होगा, उसमें ठहराव होगा, उसमें एक इमोशनल जीनियस होगा, उसमें इमोशंस पे गिरफ्त होगी। तो ये कुछ साइंस हैं जिससे पता लगता है कि रिश्ता जो है वो कमजोर है या ताकतवर।